हाय, आज मैं मैकुलर डिजेनरेशन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। आई एम डॉक्टर उमेश बरेजा। आई एम ए सीनियर कंसल्टेंट ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट बेस्ड इन साउथ दिल्ली, हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 30 years इन माय फील्ड। एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन का मतलब है कि हमारे आँख के पीछे हिस्से में जो मैकुला होता है, जो कि रेटिना का मोस्ट सेंसिटिव हिस्सा होता है जिसमें इमेज बनती हैं, वो कमज़ोर हो जाता है उम्र के हिसाब से। अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट हैपन्स आफ्टर द एज ऑफ 60 years, बट कई बार वो पहले भी हो सकता है। एंड इसके जो 3-4 फैक्टर्स हैं वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है एजिंग। अब एज के मुताबिक हमारा मैकुला वीक हो जाता है, जो वहाँ पे सेल्स होती हैं वो डिजनरेट कर जाती हैं और इमेज फॉर्मेशन में दिक्कत होती है। इसके लिए अगर बैलेंस्ड डाइट, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट लिए जाएं तो उसमें हेल्प मिल सकती है इसको प्रोलॉन्ग करने के लिए। जो दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग इज़ कंसिडर्ड वेरी हार्मफुल फॉर द आइज़, और मैकुलर डिजेनरेशन इन केसेस में, यानी कि स्मोकर्स में, जल्दी भी हो सकते हैं और वो जल्दी प्रोग्रेस भी करते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर मैकुलर डिजेनरेशन के लिए है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में मैकुलर डिजेनरेशन का हिस्ट्री है तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसको रूल आउट करने के लिए आफ्टर द एज ऑफ 50 रेगुलर आई चेक होना चाहिए। और चौथा फैक्टर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है वो है सनलाइट की अल्ट्रावायलेट रेस। इसके लिए अगर हम गर्मियों में या एनी सनी कंडीशंस में गॉगल्स यूज़ करें तो उससे थोड़ा हेल्प मिल सकता है। अब इसको डायग्नोज करने के लिए सिंपल मशीनों से डायग्नोज हो जाता है। ओपीडी में 2 स्पेशल टेस्ट होते हैं, एक होता है फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी और दूसरा होता है ओसीटी। इन दोनों से पता लग जाता है कि मैकुलर डिजेनरेशन ड्राई कैटेगरी का है या वेट कैटेगरी का है। अगर तो वो ड्राई कैटेगरी का है तो उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते हैं। वेट कैटेगरी में कुछ इंजेक्शन वगैरह देने से हेल्प मिलती है। एक तीसरा टेस्ट जो घर में आप कर सकते हैं उसको एम्सलर्स ग्रिड टेस्ट बोलते हैं। इससे मैकुलर डिजेनरेशन अर्ली स्टेजेस में पकड़ा जा सकता है। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है ड्राई मैकुलर डिजेनरेशन के लिए, जैसा कि मैंने पहले बोला है, आप एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इनसे थोड़ा हेल्प ले सकते हैं। अगर वेट मैकुलर डिजेनरेशन है तो उसमें तरह तरह के इंजेक्शंस चले हैं आजकल, जिसको एंटी VEGF इंजेक्शंस बोलते हैं। नॉर्मली 3 इंजेक्शंस मिनिमम ज़रूरत होती है एट द इंटरवल ऑफ 4 to 6 weeks, और डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स ज़्यादा इंजेक्शंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। टू समराइज़, जैसे जैसे लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन एक्सेट्रा बढ़ रहे हैं, उससे मैकुलर डिजेनरेशन के चांसेस ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, और इसके लिए अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आफ्टर द एज ऑफ 50 या 60 वन शुड रेगुलरली गेट आईज चेकड अप एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली। एंड फाइनली, जो ड्राई मैकुलर डिजेनरेशन है ये वेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, तो रेगुलर चेकअप उस एंगल से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई होप आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आई होगी। I would request you to share it as much as possible. For my other videos and upcoming videos, I would request you to subscribe to my channel, and if any query is there, I would be more than happy to answer the same. Thank you.